इसके वजह से डेरिवेटिव्स के अंदर जो रिस्क रहती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों सुबह मुझे एक मैसेज आया था अपने सब्सक्राइबर के थ्रू पे कि उन्होंने माइंड ट्री का 39,000 दिसंबर एक्सपायरी का कॉल खरीदा हुआ है एट द एवरेज प्राइस ऑफ 5.14 एंड इन्होंने ऑलमोस्ट लॉट लिए थे 24,200 मीन्स इसका 200 का लॉट है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने अगर आप देखोगे तो 121 लॉट लिए है। ठीक है, तो इनको कुछ जीरोधा के थ्रू मेल्स आए थे, तो उन्होंने वो पूछा था उसका मतलब क्या है। तो ये सब उनको मेल आए थे, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो एक्सपायरीज है सभी 24 नवंबर का, जनवरी का और दिसंबर का, वो एक्सपायर होने वाले 22 नवंबर को। ठीक है, तो ये कब आता है ये देखोगे तो ये ट्यूसडे को आता है। ठीक है, ये क्यों? ठीक है, उनका ये मतलब वो क्ल्यूलेस थे इसके बारे में, मतलब उनको पता नहीं चल रहा था, तो इसके लिए उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो एक तो उन्होंने लॉस को जो है एवरेज किया है, उन्होंने क्या है एक बार में वो सारे क्वांटिटीज लॉट्स जो है वो नहीं लिए, तो काफी बार उन्होंने ऑर्डर एवरेज करते गए तब जाके वो 5.14 पे ये किया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, वो मेल्स का वो एक्सपायरी अभी क्यों हो रही है दिसंबर जनवरी का, एंड देन अभी इनका रिस्क इन्वॉल्व कितना है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ऑप्शन बायर जो होते हैं, स्टॉक ऑप्शन बायर जो डिलीवरी लेते हैं, इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एनआरएमएल पोजीशन जो लेते हैं, तो काफी रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अपने को क्या लगता है, हमने जो प्रीमियम पे किया है बस उतना ही जो अपना रिस्क है। ठीक है, मतलब 5 रुपए का अगर प्रीमियम का मैंने ऑप्शन खरीदा है तो 200 के हिसाब से 10,000 मेरा ये है प्रीमियम पेड जो है अपना रिस्क है, बट उसके पीछे और भी कई रिस्क रहते हैं। वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं प्रशांत दोस्तों स्वागत करता हूँ अपने चैनल मैक्स नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि उन्होंने जो स्टॉक ऑप्शन बाई करा था उसके अंदर वो ईमेल्स का वगैरह क्या मतलब है क्या नहीं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। और सेम गलतियां आप लोग ना करो, तो ये काइंड ऑफ अवेयरनेस वीडियो है और मैंने उनका परमिशन लिया है, मतलब वीडियो बनाने के पहले कि मैं बना रहा हूँ तो बनाऊं या ना बनाऊं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, बट वीडियो एक अवेयरनेस के पर्पज से बनाऊंगा। ठीक है, सो ये दोस्तों माइंड ट्री का चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और माइंड ट्री का जो है आपने अगर देखोगे तो हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली। उन्होंने मुझे ये इमेज भेजी थी, अभी 41,990 का कुछ लॉस अभी चल रहा है, मार्केट क्लोज है। इनको जो है जीरोधा के थ्रू ये ईमेल्स आए थे, आप देखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वो उनको मैसेज आया था, यहाँ पे इन शॉर्ट वही बताया था कि इन द मनी अगर ऑप्शन होते हैं तो मार्जिन ब्लॉक जो है धीरे धीरे जैसे नियर टू एक्सपायरी आते हैं वैसे वैसे मार्जिन ब्लॉक जो है वो बढ़ते जाते हैं। और नीचे का जो इंपॉर्टेंट मेल है वो मैं बताता हूँ, उनका नाम मैंने स्क्रैच किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनको ये मैसेज आया था, इनका जनवरी 25 का, नवंबर 24 का एंड दिसंबर 29 का, जो भी तीनों एक्सपायरी रहते हैं तो तीनों एक्सपायरी एक्सपायर हो गए नवंबर 22 को ड्यू टू स्कीम ऑफ एमएलमेशन। ठीक है, तो इसका मतलब जो है मर्जर वगैरह होता है किसी स्टॉक का, दो लिस्टेड कंपनी अगर मर्ज होती है तो एक सिंगल एंटिटी की तरह बनती है, तो वो होता है, तो उस स्कीम के अंडर वो जो है एक्सपायरी पहले ही ये होती है। एंड ऑल ओपन पोजिशन FNO position of these contracts will attack the physically delivery of the margin on Monday and Tuesday expiry day. Tuesday को expiry day। एज मेंशन बिलो, यहाँ पे देखोगे आप तो उसका मतलब जो है मर्जर और स्पिन ऑफ ऐसे ही इन्होंने बताया। तो अगर आप मर्जर देखोगे तो दो लिस्टेड कंपनी जो होती है स्टॉक मार्केट पे जैसे मर्ज होती है, उनका एक एज एन सिंगल एंटिटी बनती है, तो उसके वजह से उनका वो एक्सपायरी का जो है अगले 3 एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी एक्सपायर होने वाला है, ऐसे उन्होंने बताया। ठीक है, अगर आप न्यूज पे देखोगे तो एल एन टी इन्फोटेक एंड माइंडट्री का मर्जर का ये आया था न्यूज, वो कब आया था आप देखोगे तो 14 नवंबर पर। तो इन्होंने में भी अगर हम चार्ट देखेंगे, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट है जिन्होंने वो लिया था, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे 14 नवंबर कहाँ पे, दिस राइट। तो हम अगर चार्ट ऐसे लगा देते तो यहीं पे न्यूज आई थी, इन्होंने में भी देखा रहेगा ब्रेकआउट है, मर्जर का न्यूज है, तो क्यों ना बाइंग करते स्टॉक के अंदर, एंड देन वही से जो है रिजेक्शन आ रहा था, एंड यहाँ पे में भी उन्होंने बाई किया रहेगा, रिटेस्ट वगैरह जो भी है। यही लॉजिक से वगैरह उन्होंने बाई किया रहेगा, बट अभी ये चीज हमें पता नहीं रहती है कि मर्जर होता है तो फिर बाद में क्या होता है ना। तो इनके एफएनओ को कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होता है वो सब उनको तो पता ही नहीं था कि ये दिसंबर का एक्सपायरी है। उन्होंने ये सोच के लिया है कि ये तो एक्सपायर होगा दिसंबर में, तो अपने पास टाइम रहेगा काफी अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी काफी कम है, तो नॉर्मल प्रीमियम से देखोगे तो कम है, तो एक छोटा थिंकिंग भी आता है कि इतना कम प्रीमियम कैसे, तो वो भी थोड़ा सा पता लग जाता था। तो उन्होंने वही सोच के जो है ये लॉसेज जो है एवरेज किए कि दिसंबर तक का टाइम है, ये अभी स्टॉक न्यूज के इस पे गिरा है, बाद में रिकवर हो जाएगा, तो उनका वही एक्सपेक्टेशन था।
बट उनको जो ये मेल आया कि ये एक्सपायर होने वाले हैं ट्यूसडे को, मतलब परसों ये एक्सपायर हो जाएगी, ये ऑलमोस्ट 22 नवंबर को सभी कॉन्ट्रैक्ट्स, उनमें उसका भी आता है जो उन्होंने लिया है। तो इन्होंने बिल्कुल भी वो एवरेज करते गए, मतलब उन्होंने पहले ही खरीदा था, बाद में एवरेज करते करते गए, नीचे आ रहा था स्टॉक तो, और अभी तक उन्होंने होल्ड किया है। इसके दो मिस्टेक है दोस्तों, अगर आपको मतलब डेरिवेटिव में रिस्क इन्वॉल्व क्या रहता है पता नहीं रहता है तो ये गलतियां होती है। हमें लगता है कि हम प्रीमियम जो पे करते हैं वही एक रिस्क रहता है, तो ऐसा भी नहीं रहता है। तो अभी इनके दो पॉसिबिलिटीज है। तो इनको तो एक ये इन्होंने जो पूरा प्रीमियम जो ये किया है, ये तो एक तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ओटीएम है। तो इनका अभी ऑलमोस्ट कितना बचा है, 80,000 के अराउंड कुछ प्रीमियम बचा है इनका। तो इनको मे बी पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है 1,24,000 के अराउंड आता है। तो वो एक तो लॉस होगा जो उन्होंने प्रीमियम पे किया है। गलती से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये शूट होता है और ये आईटीएम चला जाता है तो यहाँ पे डिलीवरी भी, स्टॉक डिलीवरी भी गिव और टेक करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो बाय पोजीशन के लिए अगर आपका आपका जो ऑप्शंस रहता है वो अगर आप पोस्ट एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, और अगर आईटीएम हो जाता है तो पॉसिबिलिटीज कम है। मैंने उनको बताया कि अभी तो स्क्वायर ऑफ कर दो, मंडे को वैसे भी कुछ बचेगा नहीं, सो जो बचा है प्रीमियम मंडे को आप में भी एग्जिट कर सकते हो, वही मैंने बताया अभी उनको। तो सो और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, मैं जो डिस्कस कर रहा था, तो ये अगर आईटीएम भी हो जाता है, अब न्यूज पे से हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज कम लगती है, बट अगर हो भी जाता है तो अगर आप देखो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व क्या रहता है, स्टॉक रिसीवेबल ऑप्शन टेक डिलीवरी, ठीक है। So holding a take delivery option position post expiry without sufficient fund in trading account will lead account going into the debit, ठीक है। तो ये भी रहता है दोस्तों, आपको डिलीवरी भी लेनी पड़ती है स्टॉक्स की, आपके इसमें बैलेंस भी नहीं होगा तो माइनस में चला जाएगा, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप इनका साइज देखोगे, पोजिशन साइज, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 121 लॉट्स लिए है, विच इज ह्यूज, ठीक है। उनके पोजिशन हिसाब से मतलब उतना कैपिटल नहीं, फिर भी उन्होंने लिया है, ऑलमोस्ट ये 1.24 लाख का है। तो अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखोगे 7 लाख के अराउंड एक रफली पकड़ लो, मतलब 3500 के अराउंड प्राइस चल रहा है मान लो माइंड का, एंड 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आता है। इनटू अगर आप 121 लॉट्स करते हो तो ये आता है 8 सीआर के अराउंड, ठीक है। तो आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना पेन होगा, है ना। तो ये रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं दोस्तों। ये शायद से किसी के साथ 6 मंथ पहले हुआ था, मैंने देखा था, वेदांता या फिर हिंदाल्को का कुछ ऑप्शन वो बंदे ने खरीद के रखा था, एंड उसका कुछ ऐसा स्टोरी था कि उसने ओटीएम ही ऑप्शन कॉल कुछ था उसके पास, बट वो 450 या 350 ऐसे कुछ था प्राइस, एंड वो एक्सपायर मतलब क्लोजिंग जो हुई थी वो इसके नीचे ही हुई थी, मतलब ओटीएम ही लग रहा था, बट क्लोजिंग बेसिस के प्राइस पे वो थोड़ा सा 450 पॉइंट समथिंग जा रहा था, विच टर्न एज एन आईटीएम। तो उसको ऑक्शन के अंदर कुछ तो हुआ था, पेनल्टी लगी थी 14-15 लाख का, तो वो तो डेबिट बैठ गया था उसको, ठीक है। तो ये रिस्क इन्वॉल्व रहती है। मैं अगर मुझे वो लिंक मिलता है पूरा तो मैं दे दूंगा इसकी वीडियो के नीचे। तो ऐसे रिस्क इन्वॉल्व रहती है दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस के अंदर। इंडेक्स का अगर करते हो तो इंडेक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है आप, बट स्टॉक के अंदर जो है काफी सारे रूल्स रहते हैं, तो आप पढ़ते जाओ, है ना। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि आईटीएम कॉल आपके पास है तो आपका डिलीवरी कंपलसरी होता है, आपने ओटीएम भी खरीदा है और वो क्लोजिंग के टाइम पे अगर वो आईटीएम हो जाता है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है, डिलीवरी के अंदर, फिजिकल डिलीवरी, है ना। तो जैसे मैंने वो वेदांता का एक सीन बताया था बंदे का, तो वैसे चीजें होती है। तो ये रिस्क इन्वॉल्व जो रहती है डेरिवेटिव के अंदर, तो ये हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर ऐसे हो सकता है। अब वो तो काफी पैनिक हो गए थे कि ये जब उनको मेल आया था उनके पोजीशन उन्होंने बताया, तो मैंने समझाया अभी। बट ये सब चीजें दोस्तों काफी लोगों को जो नए आते हैं मार्केट के अंदर तो पता नहीं रहती है, ठीक है। तो रिस्क इन्वॉल्व जो रहता है ना वो पूरा देखना चाहिए हम सब ने। सो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों काफी अलग अलग रिस्क रहती है, तो n नंबर ऑफ वेज है, जैसे हमें पता नहीं रहता है तो रिस्क मैनेजमेंट कभी भी पोजीशन साइज करेक्ट होनी चाहिए आपकी। जैसे एक बंदे का सीन था, सौरभ भाई करके थे, तो उन्होंने उनके ट्विटर वगैरह पे एक्सप्लेन किया था डीएलएफ का, उन्होंने कुछ कॉल हेवी क्वांटिटीज में उनके शॉर्ट थे, एंड 2016 या 17-18 ऐसी कुछ बात थी, वो मुझे याद नहीं है। तो उनके पास काफी हेवी क्वांटिटीज थे, शॉर्ट थे, वो ओटीएम कॉल ही था। तो उनकी एमआईएस पोजीशन थी, एमआईएस इंट्राडे का, ठीक है। एमआईएस मतलब इंट्राडे है ना, तो एनआरएमएल नहीं थी। अब एमआईएस पोजीशन जो होती है वो अगर आप निकालते नहीं हो उसको, स्टॉप वगैरह कुछ नहीं रहेगा, तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम के टाइम 320-315 जो भी है, तो वो ब्रोकर जो है आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है मार्केट ऑर्डर पे, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर पे उनका कुछ अलग प्राइस पे बिक गया था, तो उनको डायरेक्टली 20 लाख के अराउंड कुछ लॉस दिखा था। सो इसके वजह से डेरिवेटिव्स के अंदर जो रिस्क रहती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव,
प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट के अंदर बताओ ये चीजें आपको पता थी, या अगर कुछ एडिशनल इसके बारे में पता रहेगा तो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो यस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा सा अवेयरनेस वीडियो था, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। काफी लोगों को पता रहता है बट काफी लोगों को पता नहीं रहता है ये सब चीजें, है ना। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर वीडियो क्रिएट किया। यस, फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।